सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार किसान संगठनों में कोई समझौता न होते देख ये सख्त फैसला लिया है। अदालत ने 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े के नेतृत्व वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया। अब कमेटी ही अपनी रिपोर्ट अदालत को देगी, जिस पर आगे का फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समिति में 4 सदस्य नामित किए हैं। इनके नाम जितेंद्र सिंह मान, बीकेयू के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रमुख अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री और अनिल धनवत शिवकेरी का नाम शामिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कमेटी सबकी सुनेगी। जिसे भी इस मुद्दे का समाधान चाहिए वो कमेटी के पास जा सकता है। ये कोई आदेश जारी नहीं करेगा और ना ही आपको सजा देगा। ये केवल हमें अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी का गठन करते हैं ताकि हमारे पास एक साफ तस्वीर हो। हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमेटी के पास नहीं जाएंगे। हम समस्या का समाधान चाहते हैं। अगर आप अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप ऐसा ही कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि कमेटी के गठन का सरकार स्वागत करती है। भारतीय किसान संघ ने भी कमेटी बनाने का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की थी। सरकारी वकील के वेणुगोपाल ने कहा है कि प्रदर्शन में कुछ प्रतिबंधित संगठन भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा है कि क्या अटॉर्नी जनरल इसकी पुष्टि करते हैं। कोर्ट ने कहा कि कल तक इस पर हलफनामा दायर करें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने समिति के पास न जाने की बात पर किसानों को भी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि हम समस्या का हल चाहते हैं, मगर आप अनिश्चितकालीन आंदोलन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदालत ने कहा है कि किसानों और सरकार के बीच करीब 8 राउंड की बात हो चुकी है। कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। कई मौकों पर दोनों पक्षों में सख्ती देखी गई। ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनानी पड़ी तो उम्मीद है कि सरकार किसानों के बीच बना हुआ गतिरोध टूट जाएगा। किसी निर्णय की ओर आगे बढ़ते दिखेंगे। मामले में कानून विशेषज्ञों का मानना है कि फैसले से किसी को लाभ या हानि नहीं हुई है। इसके लिए इन पक्षों को समझना होगा। अदालत द्वारा बनाई गई कमेटी सभी पक्षों से बात करेगी, चाहे कानून समर्थक हो या विरोधी। ऐसे में अगर कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट कानून के समर्थन में आती है तो सरकार का पक्ष मजबूत होगा। सरकार को बड़ा लाभ ये भी हुआ है कि अभी कृषि कानून वापस नहीं लेना होगा। कमेटी अब लागू किए गए कानून पर विस्तार से मंथन करेगी, हर क्लोज पर अपनी राय देगी। ऐसे में सरकार जिन संशोधनों की बात कर रही थी उससे भी काम चल सकता है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत द्वारा बनाई गई कमेटी हर पक्ष से बात करने के लिए अपनी राय रखेगी। ऐसे में अगर कृषि कानून में खामियां गिनाई जाती हैं तो केंद्र पर इन्हें वापस लेने का दबाव बन सकता है। किसान लंबे वक्त से सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा था। किसान ऐसा संदेश नहीं देना चाहते थे कि वो सरकार के सामने झुक गए हैं। अब जब अदालत ने इसमें दखल दिया है तो कमेटी की रिपोर्ट और अदालत के आदेश के हिसाब से आंदोलन अंत की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के दबाव में आए बिना भी किसान अपना आंदोलन खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस फैसले से सिर्फ सरकार को झटका लगा है, इससे किसानों के लिए भी झटका माना जा रहा है। जैसे कि किसान संगठन लंबे वक्त से कानून वापसी की अपील कर रहे हैं। वे सरकार के संशोधन और कमेटी के प्रस्ताव को ठुकरा चुके थे। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद किसान संगठनों को अपनी जिद छोड़कर कमेटी के सामने जाना ही होगा। कमेटी के सामने किसान पेश होंगे या नहीं, इसको लेकर किसान संगठन अभी एक मत नहीं है। ये बातें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के बयान से सामने आई हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि वे किसानों के साथ बातचीत करने के बाद तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास जाएंगे या नहीं। टिकैत ने आगे कहा कि यदि सरकार ने जबरदस्ती किसानों को हटाने की कोशिश की तो इसका विरोध करेंगे। राकेश टिकैत ने कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि हम किसानों की कमेटी में इसकी चर्चा करेंगे। 15 जनवरी को होने वाली किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत में भी शामिल होंगे। जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसान परेड करके रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।